हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेरे टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार मैं एसआरएम कड़नकुलतुर कैंपस से हूँ और हमारे कैंपस में टीसीएस डिजिटल जुलाई से अगस्त के बीच में आई थी, जिसमें कि सारे बच्चों ने फाइनल ईयर्स ने अप्लाई किया था एंड अराउंड 1300 जो बच्चे थे उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, जिसमें इनका पहला जो राउंड था वो ऑनलाइन टेस्ट था। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस थे, पहला एमसीक्यू एंड दूसरा इनका कोडिंग सेक्शन था। कोडिंग सेक्शन में दो क्वेश्चंस थे जो कि इजी टू मीडियम के बीच में थे, हार्ड में मत जाना, इजी टू मीडियम में ही रहते हैं। एंड बाकी एमसीक्यू में वो सारे सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे एंड आपका एप्टीट्यूड भी चेक करते हैं। एंड हाँ, -1 भी होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया। तो इसमें आपसे डीबीएमएस से एमसीक्यू में पूछा जाता है एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाँ, एप्टीट्यूड में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि 1300 बच्चों में से कुछ 400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। यार इंटरव्यू में मैं बता दूं, इंटरव्यू क्रैक करने का सिर्फ एक तरीका है, बी ऑनेस्ट। ओके, तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया उन्हें। तो इंटरव्यूअर ने 2-4 क्वेश्चंस तो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से ही पूछ लिया कि अच्छा आपने इस पे टेक स्टैक पे काम किया है अपने इंटर्नशिप पे, तो क्या है उससे रिलेटेड। एंड हाँ, बेसिक्स अच्छे से ब्रशअप करके जाना है, जावा के बेसिक्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बेसिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स एंड या डीबीएमएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे बेसिक्स अच्छे से ब्रशअप करके जाना है। एंड दूसरा कि अपना जो आपने रिज्यूमे यार अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि रिज्यूमे में एक एक चीज़, आपका एक एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो भी रिज्यूमे में डालो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, अगर तुम कुछ प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखो और डेफिनेटली तुम इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो मेरे से ये पूछा। दूसरा, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि रेट करो अपने आप को जावा में। तो यार 7 और 8 सेफ प्ले होता है, नेवर रेट योर सेल्फ 10 आउट ऑफ 10 एंड 9 आउट ऑफ 10, ऐसा कभी मत करना। एंड हाँ, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं जावा में कोड करती हूँ। नहीं, मैं उस टाइम सीपीपी में कोड करती थी एंड मैंने उन्हें बोला कि जावा मैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि एडवांस जावा क्या मुझे आता है। तो मैंने उन्हें बोला नहीं, मुझे बेसिक कोर जावा आता है। एंड स्प्रिंग बूट के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा कि स्प्रिंग बूट आता है या नहीं आता। तो उस टाइम तो नहीं आता था, अभी मैं अपने इंटर्नशिप में सीख रही हूँ स्प्रिंग बूट, तो अब थोड़ा बहुत पता है, पर उस टाइम नहीं पता था। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं आता। सी, दे कम ओवर देयर टू हायर यू। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई मिस्टेक मत करना, ऑनेस्ट रहना। उन्हें आपको हायर करना है, आपको रिजेक्ट करने वो नहीं आए हैं। तो बस अच्छे से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में एंड रिज्यूमे में सारी चीज़ें जो भी आपने मेंशन की हैं वो प्रूव होना चाहिए कि आपने अगर क्लेम किया है कि मुझे ये टेक स्टैक आता है, तो अगर उससे रिलेटेड अगर वो कुछ पूछें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि यार इसने कुछ झोल किया है रिज्यूमे में। तो ये सारी बातें हैं। तो अराउंड 400 बच्चों में से 75 बच्चे फाइनली टीसीएस डिजिटल में प्लेस्ड हुए एसआरएम से, एंड उसमें से मेरा भी एक नाम था। तो आई फाइनली गॉट द ऑफर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में एंड मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।